जहां बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। एक महीना पहले मैं दोस्तों से 5,000 रुपए की केवल भीख मांग रहा था, वो भी ब्याज से 20%, 10% से लेके, तो मुझे किसी ने मदद नहीं की। संजोग ऐसे बन के आए मानो बाबा ने जब बुलाया तो एक प्रॉपर्टी की डील हो गई, जहाँ से मुझे हाथों हाथ 50,000 रुपए मिल गए। जहां नतमस्तक होते हैं दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, जहां जाकर बनी एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियां, जहां जाकर मिलता है सफलता का वरदान। व्यक्ति बाबा उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो हताश हैं, पर जहां बाबा के रूप में कृपा करते हैं स्वयं वीर हनुमान। उन्हें नीम करोली बाबा के रहस्यों को जानने लिबरल टीवी की टीम पहुंची कैची धाम। देखिए लिबरल टीवी पर नीम करोली बाबा के कैची धाम का करिश्मा। ये कहानी है कैची धाम वाले नीम करोली बाबा की। आप यहाँ पर देखेंगे एक पुल नजर आ रहा होगा। ये लकड़ी का पुल हुआ करता था और इसी लकड़ी के पुल से बाबा पैदल चलते हुए उस पार पहुंचे थे। उनके मित्र ने एक बात पूछी थी कि यहाँ पहाड़ों में कौन आएगा, और मुस्कुराकर नीम करोली बाबा ने जवाब दिया था, पूरा विश्व आएगा। और तब से लेकर आज तक नीम करोली बाबा की प्रसिद्धि इसी तरह बनी हुई है। कैसे फर्रुखाबाद से नीम करोली बाबा नैनीताल पहुंचते हैं, शायद ही दुनिया का ऐसा कोई कोना हो जहां नीम करोली बाबा की कहानी लोगों को पता नहीं हो। चाहे वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हो या फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग हो। और इस आश्रम की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये आश्रम आपको आपसे मुलाकात करवाता है। ये आश्रम आपकी मनोकामनाओं की पूरी करता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जब वापस जाते हैं तो शायद उनके हाथों में कुछ नहीं होता है, लेकिन हृदय में बाबा का आशीर्वाद जरूर होता है। 17 साल की उम्र में अकबरपुर वाले नारायण शर्मा ने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर ब्रह्म की खोज में निकल पड़े। वही नारायण शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, जब 17 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद साल 1965 में नैनीताल जिले की इस जगह पर पहुंचे तो इस जगह का नाम रख दिया गया नीम करोली बाबा वाले कैची धाम का आश्रम। ये कहानी है कैची धाम वाले नीम करोली बाबा की, जिन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो बेहद धनवान था, लेकिन बावजूद उसके बाबा का पूरा जीवन आध्यात्मिकता से भरा रहा और कहीं ना कहीं जो एक ब्रह्म भाव था उसकी तलाश में वे अक्सर रहे। धनवान परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके 7 साल की उम्र में लक्ष्मण नारायण शर्मा गुजरात चले जाते हैं। जैसे तैसे उनके माता पिता उन्हें घर ले आते हैं और 11 साल की उम्र में उनका विवाह करवा देते हैं, ये सोचते हुए कि अब दोबारा लक्ष्मण नारायण घर न छोड़े। लेकिन फिर 17 साल की उम्र में एक बार फिर से वही लक्ष्मण नारायण शर्मा घर छोड़ देते हैं और फिर पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं। मैं अभी आपको इसकी कहानी भी बताऊंगा कि कैची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम की स्थापना कैसे हुई, लेकिन इससे पहले आपको उस कहानी की ओर ले चलता हूँ, उस घटना की ओर ले चलता हूँ जिसने नीम करोली बाबा यानी कि लक्ष्मण नारायण शर्मा को नीम करोली बाबा वाला नाम दे दिया। ये वक्त तब का है जब एक बार फिरोजाबाद के नीम करोली गांव से बाबा निकल रहे थे। उस वक्त तक बाबा ने तपस्या कर ली थी, बाबा के पास सिद्धियां आ चुकी थी, लेकिन इसका उन्होंने परिचय नहीं कराया था। लेकिन बताते हैं कि ये वो पहला मौका था जब बाबा ने अपनी सिद्धियों से लोगों का परिचय कराया। और बाबा निकल रहे थे, ट्रेन पर जा रहे थे। बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पर बैठे हुए थे। नीम करोली बाबा की कहानी है। लेकिन अचानक टीटी आता है, उनसे टिकट के बारे में पूछता है और बाबा जवाब देते हैं कि टिकट तो नहीं है। ऐसे में टिकट चेक करने वाले टीटी ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन से उतारने के बाद एक बार फिर से ट्रेन आगे बढ़ी, लेकिन ट्रेन चल ही नहीं पाई। पहले तो जो मौजूद ट्रेन के कर्मचारी थे उन्होंने इंजन ठीक करने की कोशिश की, ट्रेन सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चारा काम नहीं आया। लेकिन जो लोग बाबा को जानते थे वो समझ गए कि इसके पीछे बाबा हैं। लोगों ने
रेलवे के वरिष्ठ कर्मचारियों को ये बात बताई और कहा कि आपने जिस बाबा को ट्रेन से उतार दिया है वो कोई साधारण बाबा नहीं है, वो सिद्ध बाबा हैं। जाइए उनसे माफी मांगिए और दोबारा ट्रेन पर चढ़ाइए। जब रेलवे के वरिष्ठ कर्मचारी नीम करोली बाबा के पास जाते हैं और अपने कर्मचारियों के द्वारा किए गए कृत्य के लिए क्षमा मांगते हैं और बाबा से कहते हैं कि आप दोबारा ट्रेन पर आइए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हालांकि लोग कहते हैं कि बाबा दोबारा ट्रेन पर तो नहीं चढ़े और उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरे करने से ट्रेन चालू हो जाए और मुस्कुरा दिए। लेकिन फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि जा आगे बढ़ जा। और जैसे ही दोबारा रेलवे के कर्मचारी पहुंचते हैं वो ट्रेन आगे बढ़ जाती है। ये वो पहली घटना थी और इसी घटना से बाबा ने संदेश दे दिया था कि लोगों की जिंदगी की ट्रेन भी वो इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद पूरे उत्तर भारत में बाबा ने भ्रमण किया और उसी नीम करोली आश्रम में उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। वहां पर उन्होंने एक तपस्या की, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि नीम करोली बाबा यहाँ कैसे पहुंचे। इसके बाद बाबा लगातार उत्तर भारत में भ्रमण करते रहे। कई उन्होंने आश्रमों में जाकर तपस्या की, कई वहां पर उन्होंने चमत्कार दिखाए। इस दौरान उनकी कई पहचान हुई। कोई उन्हें कंबल वाला बाबा कहता था, तो कोई उन्हें सिद्धि वाला बाबा कहता था, कोई उन्हें चमत्कार वाला बाबा कहता था। लेकिन साल 1964 का भी दौर आया जब बाबा नैनीताल के, आप यहाँ पर देखेंगे एक पुल नजर आ रहा होगा, ये लकड़ी का पुल हुआ करता था और इसी लकड़ी के पुल से बाबा पैदल चलते हुए उस पार पहुंचे थे। और यहाँ पर उन्होंने इस पूरे आश्रम के लिए सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना किया। वहां उनके एक मित्र थे, उन्होंने भी सहयोग किया। तब उनके मित्र ने एक बात पूछी थी कि यहाँ पहाड़ों में कौन आएगा, और मुस्कुराकर नीम करोली बाबा ने जवाब दिया था, पूरा विश्व आएगा। आज शायद ही दुनिया का ऐसा कोई कोना हो जहां नीम करोली बाबा की कहानी लोगों को पता नहीं हो, उनके चमत्कार से लोग परिचित ना हो। चाहे वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हो या फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग हो, हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट का भी लोगों ने सब कुछ सुना है कि कैसे जूलिया रॉबर्ट बाबा को देखते ही हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हो गई थी। और तब से लेकर आज तक नीम करोली बाबा की प्रसिद्धि इसी तरह बनी हुई है। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपने अध्यात्म की तलाश को कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। तमाम भक्त भी यहाँ से गुजर रहे हैं। ये भक्त भी नीम करोली बाबा के आश्रम से आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आ रहे हैं। तो ये पूरी कहानी है कैसे फर्रुखाबाद से नीम करोली बाबा नैनीताल पहुंचते हैं और 15 जून 1964 को इस आश्रम की स्थापना करते हैं। तब से ही यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हुआ। और इस आश्रम की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये आश्रम आपको आपसे मुलाकात करवाता है। ये आश्रम आपकी मनोकामनाओं की पूरी करता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं जब वापस जाते हैं तो शायद उनके हाथों में कुछ नहीं होता है, लेकिन हृदय में बाबा का आशीर्वाद जरूर होता है। और यही वजह है कि दुनिया भर से तमाम श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई तमाम कहानियां हम आपको बताएंगे, आश्रम से जुड़ी हुई और भी आपको कहानियां बताएंगे। लगातार देखते रहिए लिबरल टीवी।